Good morning students. Today we will start again exercise 9.1 of class 7 from question number 6. In this question given that the rational number, आपको चेक करना है कि ये दो पेयर हैं, पेयर ऑफ रैशनल नंबर इक्वल हैं, सेम हैं या नहीं है। तो सेम चेक करने के लिए आपको इसमें दो चीज़ें चेक करनी है। एक तो आपको साइन भी चेक करना है और दूसरा वैल्यू भी चेक करनी है, क्योंकि अगर एक नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ और दूसरा पॉजिटिव हुआ तो वैसे ही डिफरेंट हो जाएंगे। तो देखो, अब पहली बात होती है जब भी कोई रैशनल नंबर आप चेक करो तो उसको रिड्यूस करना मत भूलो। तो जब हम इनको रिड्यूस करेंगे 7/21, ये माइनस साइन के साथ है 7/21, और दूसरा देखो उसको रिड्यूस करोगे तो 7 1 जा 7 3 जा, ये आएगा -1/3, और दूसरा है आपका 3/9। जब आप उसको रिड्यूस करोगे तो 3 3 जा, ये भी आया आपका 1/3। बट देखो ये -1/3 है और ये आपका +1/3 है, तो -1/3 +1/3 के सेम नहीं हो सकता, तो ये वाला आपका रैशनल नंबर सेम नहीं है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। सेकेंड पार्ट में गिवन है आपको -16/20। जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये 4 से रिड्यूस हो रहा है, 4 4 जा 4 5 जा, इसकी वैल्यू आई -4/5। दूसरा गिवन है 20/-25, आप इसको रिड्यूस करोगे तो 4 4 जा 4 5 जा। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, या तो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर पे हो या डिनोमिनेटर पे, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर ही होगा। इसमें देखो आपका डिनोमिनेटर पे नेगेटिव साइन है, न्यूमरेटर पे नहीं है, तो भी ये आपका क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। तो दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो ये आपका पेयर क्या है, इक्वल है, मतलब सेम है। अब आपको चेक करना है -2/3 एंड +2/3, ये ऑलरेडी रिड्यूस है तो इसको रिड्यूस करने की नीड नहीं है, बट एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पेयर है आपका -3/5, एक रिड्यूस फॉर्म में गिवन है और दूसरे को आपको रिड्यूस करना है -12/20, तो आप इसको 4 3 जा 4 5 जा, ये भी आपका नेगेटिव 3/5 रैशनल नंबर आया, पहले से भी नेगेटिव गिवन है, तो दीज पेयर आर सेम। नेक्स्ट के लिए है आपका 8/-5, तो आपको पता है ये -8/5 हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर, एंड सेकेंड पेयर को रिड्यूस करना पड़ेगा, सेकेंड रैशनल नंबर को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 8 जा 3 5 जा, ये भी आया आपका -8/5। दोनों की दोनों वैल्यू भी सेम है और आपका साइन भी दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये नहीं है। इसमें से फर्स्ट पेयर नहीं था, सेकंड है, थर्ड पेयर नहीं था, फोर्थ है, एंड देन फिफ्थ भी है। अब आ जाओ आप सिक्स्थ पेयर पे। सिक्स्थ पेयर में एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ये 1/3 है, ये 1/9 है। अब इसमें चेक कर लो, ये आपको -5 -9 दे रखा है। देखो -5 और -9 है, इसका मतलब है ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और ये है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। एक पॉजिटिव 5/9, एक नेगेटिव 5/9, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो कौन से पेयर आपके इक्वल हुए इसमें, आपका सेकेंड पेयर है एंड फोर्थ पेयर एंड फिफ्थ पेयर, तो आप इसमें राइट कर लेना सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। What is given in this question? Write in simplest form. ऑलरेडी हमें पहले भी सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, उस रैशनल नंबर को हमें रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस इन द सेंस उसको अगर कट हो रहा है तो कट कर लो। आपको पता है जिस टेबल में ये आते हैं इसको रिड्यूस करोगे, आपको पता है 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो रिड्यूस होके ये आएगा -4/3। ये दोनों के दोनों आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये आपके 5 5 जा एंड 5 9 जा। देखो जब भी हम रिड्यूस करें तो कोशिश किया करो बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो ले लो, ताकि आपको दूसरा स्टेप ना करना पड़े। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 44 और 72, तो नॉर्मली हम इसको किससे करेंगे, 4 से करेंगे, हो तो ये 2 से भी रहा है रिड्यूस, बट आप इसको 4 से ट्राई करो। 4 से करोगे 4 1 जा 4 1 जा -11 आएगा, नीचे 4 से करोगे तो आपका 4 1 जा 4 और 3 बचा 4 8 जा 32, तो ये आंसर आया आपका -11/18। नेक्स्ट आपका बहुत ही सिंपल है, 2 से रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस करो 2 4 जा एंड 2 5 जा, और ये आया आपका -4/5।
ये तो देखो सिंपल क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। वी विल पुट द साइन लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो वी कैन इजीली पुट द साइन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट इसमें एक थोड़ा सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव साइन कई बार क्या होता है, जो नेगेटिव का जो बड़ा होता है वो गलत आ जाता है। तो प्लीज़ इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। विदाउट एलसीएम आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, देखो नॉर्मल एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है, तो उसमें तो किसी चीज़ की नीड ही नहीं है। आपको पता है पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं, तो डोंट टेक एलसीएम। बट जब दोनों नेगेटिव दे रखे हैं आपको -4/5 और -5/7, तो इस केस में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम आपको पता है कि 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 35। अच्छा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखो -4 इंटू 7 करोगे तो -28 आया, 5 इंटू 5 करोगे 25 आ गया। बट ये तो नहीं पता ना कि ये एग्जैक्टली ये ग्रेटर है या ये, क्योंकि आपको माइनस में पता है कि जितनी क्वांटिटी बड़ी होती है वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, तो यूज़ एलसीएम मेथड। इसमें एलसीएम मेथड यूज़ करोगे, जैसे 5 7 जा 35 होता है, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ऊपर आएगा आपका 28 और 7 ये आएगा -25। अब आपको पता है -28 छोटा है और -25 बड़ा है, तो ये -5/7 आपका ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी में चेक करो, अगर आपने इसमें एलसीएम लिया -7/8 और 14/-16, तो एलसीएम आएगा आपका 16। एलसीएम 8 और 16 का 16 आएगा। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये -14 हो जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1, ये भी -14। दोनों की सेम वैल्यू आई, तो ये आपका इक्वल टू का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट में आपका एलसीएम है 5 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 20। नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20। नीचे वाले से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 आया। अब आपको पता है 32 ग्रेटर है, 32 ग्रेटर है, तो ये -8/5। नेक्स्ट है आपका -1/3 देखो अब तक तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करते देन यही आंसर आते, बट प्रॉब्लम अब यहाँ आएगी क्योंकि यहाँ आपका एलसीएम क्या है, यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है। और देखो एलसीएम कितना आया 12, 4 3 जा 12। अब देखो 3 को 4 से किया -4 और 4 को 3 से किया -3। -4 लेस देन -3, तो -1/4 ग्रेटर है किससे, -1/3 से। नेक्स्ट आपका -5/7, -5/7 दोनों सेम है, तो दोनों आपके इक्वल आ गए। अब ये 0 है, ये -7/6 है, तो आपको पता है 0 इज पॉजिटिव क्वांटिटी और ये नेगेटिव क्वांटिटी, तो 0 ग्रेटर है। तो बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई कर लेना। अगर क्रॉस से करना है क्रॉस से, एंड बाय टेकिंग एलसीएम से आपको करना है तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब दोनों क्वेश्चंस में यही काम करना है। इसमें हमें ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू बताना था। अब नेक्स्ट में विच इज़ ग्रेटर, आपको ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। तो भाई बड़ा चेक करने के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम आया आपका 6, नीचे वाले से डिवाइड, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, ऊपर वाले से 4। देखो 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 15, तो बच्चे कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है या 15, तो 15 बड़ा है। इट मीन्स 5/2 ग्रेटर है किससे, 2/3 से। सिमिलरली इस ये 3 आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ न्यूमिनेटर को चेक करो। -5 है और -4 है, तो आपको पता है कि -4 ग्रेटर होता है किससे, 5 से। तो -4/3 ग्रेटर होता है -5/3 से। इसमें आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका 12। 4 को 12 को 4 से डिवाइड करोगे, कोशेंट आएगा 3, और 3 को 3 से करोगे -9। 4 को 3 से करोगे 4, और ये आएगा आपका -8। अब आपको पता है -9 बड़ा है या -8, तो -8 बड़ा है, तो इसमें कौन बड़ा है, -2/3। -2/3 इज ग्रेटर देन -3/4। इसमें कौन सा बड़ा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स इसमें कौन बड़ा है आपका 1/4। पॉजिटिव क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर होती है। अब ये आपके मिक्स फ्रैक्शन में, इसको चेंज कर लो।
7 3 जा 21, 21 एंड 2 तो ये 23 हो गया बाय 7, ये 15, 15 और 4 माइनस 19 बाय 5। एलसीएम लोगे 35 आएगा, 7 5 जा मतलब क्या आया आपका क्वेश्चन 5 आया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 11। नेक्स्ट आपका मल्टीप्लाई करोगे 5 7 जा और 19 7 जा लोगे तो आपका आएगा 133 माइनस। तो अब आपको पता है कि माइनस में कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर होती है, माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वही ग्रेटर होती है। तो कौन सा बड़ा हो गया, -23/7 इज ग्रेटर देन -19/5। तो बहुत ही सिंपल से दो क्वेश्चन थे आपके, क्वेश्चन 8 एंड 9। एज यू विश, आप अगर एलसीएम लेके करना चाहते हो एलसीएम लेके करो, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो यू विल डू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज गिवन दैट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इसको किस में राइट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। इट मीन सबसे पहले हमें छोटा रैशनल नंबर निकालना, देन उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। फर्स्ट में एलसीएम की बहुत ही ईजी है क्योंकि आपका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बट अगर आप एलसीएम फाइंड करना चाहो तो 5 ही आएगा और 5 को 5 से डिवाइड करोगे -3, -2 और -1। अगेन सेम न्यूमिनेटर आ जाएंगे। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू -3 है और सबसे बड़ी वैल्यू है -1। तो -3 सबसे छोटी है तो सबसे पहले आप राइट करोगे -3/5। उससे नेक्स्ट आपका कौन है, -2, तो -2/5 और सबसे लास्ट में -1/5। तो -1/5 सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा -2/5 और सबसे छोटा आपका -3/5। -3 द स्मॉलेस्ट इन द नेगेटिव नंबर, देन -2 और फिर आएगा आपका छोटा ये है, इससे नेक्स्ट आपका -2 इससे बड़ा है और -1 -2 से बड़ा है। तो -1/5 इज ग्रेटर देन -2/5 एंड -2/5 इज ग्रेटर देन -3/5। और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं। सेम है, आप अगर इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। नीचे वाले से डिवाइड करोगे 3 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3। 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1, 1 को -2 से करोगे तो -2 आएगा। फिर अगेन 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 और -12। अब सबसे छोटा है इसमें कौन, -12। उसके बाद -3 और फिर आएगा आपका क्या आएगा, -2। तो सबसे पहले लिखो -4/3 क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगेन राइट करो -1/3 और फिर आएगा आपका -2/9। तो सबसे बड़ा है -2/9 और सबसे छोटा है -4/3। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट 3 है। इसमें हम अगर एलसीएम लेंगे 7 2 और 4 का तो आएगा एलसीएम 28। अब नीचे वाले से डिवाइड करोगे 28 को तो 4 आएगा, 4 को -3 से करोगे तो -12। 28 को 2 से करोगे 14 आएगा और 14 3 जा होता है -42। अब 4 को इससे करोगे 7 आएगा, 7 को करोगे तो 21। अब चेक करो सबसे छोटी क्वांटिटी कौन है, -42। तो -3/2, देन है आपकी -21, तो -3/4, लास्ट है -3/7। तो ये थर्ड पार्ट का असेंडिंग ऑर्डर। Now this is your exercise 9.1. I hope you can do easily with the given explanation. Have a good day.